सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से सैवेज लैंड के अंदर भगदड़ मचना शुरू हो जाती है, क्योंकि स्क्रल्स और ह्यूमंस दोनों आमने सामने खड़े होते हैं और आपको एक दूसरे को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होता। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि स्पेस के अंदर एबिगेल ब्रांड जो है वो स्क्रल के जहाज के अंदर घुसती हैं और वहां से रीड रिचर्ड को रेस्क्यू कर लेती हैं। और रीड रिचर्ड वापसी सैवेज लैंड के अंदर आते हैं हीरोज के पास और एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसके लेजर बोल्ट के गिरने से उनको ये पता चल जाता है कि सच में कौन स्क्रल है और कौन ह्यूमन है। मतलब बेसिकली रीड रिचर्ड ने इस जंग के अंदर जो एक मुश्किल थी, जो कि ये थी कि स्क्रल्स के बारे में पता नहीं चल पा रहा कि कौन स्क्रल है और कौन नहीं, उनको कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो इस मशीन की बदौलत रीड रिचर्ड ने इस जंग का पासा पलट दिया। अब उनको पता है कि कौन स्क्रल है और कौन ह्यूमन है। मतलब अब ये एक फेयर फाइट हो गई है और इसी वजह से अब हमारे हीरोज पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. सो गाइज, इस एपिसोड को शुरू करने से मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एपिसोड बिल्कुल आज नट्स होने वाला है। ये आपका दिमाग बिल्कुल हिला के रखने वाला है, तो इसको बिल्कुल गौर से देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं नोवार द मार्वल बॉय, और इसको बेसिकली सब वो लोग जानते ही होंगे जिन्होंने इल्यूमिनाटी की सीरीज देखी होगी। ये एक क्री वॉरियर है जो कि अर्थ के ऊपर आ गया था और अब ये दरअसल कंफ्यूज है कि इसको हीरो का रोल प्ले करना चाहिए कि एक विलन का। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त आग का गोला गिरता है और वो आग का गोला कोई और नहीं बल्कि कैप्टन मार्वेल होते हैं, जो कि इस वक्त स्पेस में स्क्रल के जहाज तबाह करने के बाद अर्थ पे बहुत बुरी हालत में गिरे हैं। तो नोवार उनको पकड़ते हुए बोलता है कि कैप्टन मार्वेल, आप मार्वेल है ना, आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं और यहाँ पे हुआ क्या है? तो बोलता है कि तुम अपना नाम बताओ क्री सोल्जर। तो बोलता है कि मेरा नाम नोवार है। तो कैप्टन मार्वेल बोलते हैं कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि स्क्रल एम्पायर यहाँ पे आ चुका है, वो लोग अर्थ को हथियाने के लिए आए हैं और हम ऐसा होने नहीं दे सकते हैं। तो नोवार बोलता है कि लेकिन ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं इसको क्यों बचाऊं? तो मार्वेल बोलते हैं जिनकी बहुत बुरी हालत होती है और वो मर रहे होते हैं कि तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो यहाँ पे हर एक चीज़ करेंगे, वो हमारे लोगों को जिंदा मार देंगे, वो किसी चीज़ का आसरा नहीं करेंगे। वो लोग, उनके अंदर कोई ऑनर मौजूद नहीं है, वो कोई बात नहीं समझते हैं, उनके लिए कुछ गलत कुछ सही नहीं है और इस तरह क्री के लोग भी उनसे कुछ कम नहीं हैं। मैंने इस ह्यूमंस के बीच में मार्वेल बन के बहुत कुछ सीखा है जिसने मुझे इंसानियत सिखाई है। ये तुम नहीं होने दे सकते। तुम यहाँ पे एक रीज़न की वजह से हो, तुम ऐसे यहाँ पे मौजूद नहीं हो और तुम्हें अपना रीज़न पूरा करना होगा। और इसी तरह हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन मार्वेल जब मरते हैं तो दरअसल पता ये चलता है कि दरअसल वो सच में एक स्क्रल के स्लीपर एजेंट ही होते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर विश्वास किया था कि वो मार्वेल हैं और इसीलिए उन्होंने स्क्रल के लोगों से निपटे थे। अब नोवार ने जब ये चीज़ देख ली है तो इसका दिल अब यहाँ से बदलना शुरू हो गया है। यहीं से हम शिफ्ट होते हैं एक मोनोलॉग की तरफ, जो कि स्क्रल एम्पायर के लोग इस अर्थ के लोगों को बता रहे हैं और इसके बीच हम बहुत सारी चीज़ें साथ में देख रहे हैं। तो मैं आपको मोनोलॉग पढ़ के सुनाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग अर्थ, ये एक नया दिन है। जैसा कि आपको पता है कि आपके ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम्स को फुल्ली रिस्टोर कर दिया गया है। हम बहुत ज़्यादा अपोलोजाइज करना चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको ये इनकन्वीनियंस उठानी पड़ी, लेकिन ये टाइम जो है इस वक्त इन सब चीज़ों का नहीं है, बल्कि ये टाइम एक ट्रांजिशन का है, क्योंकि अब आपकी दुनिया जो है अब स्क्रल वर्ल्ड का, स्क्रल एम्पायर का हिस्सा बनने जा रही है। हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त कंफ्यूज और पैनिक्ड होंगे, लेकिन मुझे आपको सारी बातें बहुत क्लियरली बतानी दीजिए। तो आपकी लाइफ वैसी चलेंगी जैसे ये चला करती थी। आपको अपने घर में रहने दिया जाएगा, आपका कल्चर, आपकी फैमिली, आपकी जॉब्स, आप सब वैसे ही करेंगे। हम आपसे यहाँ पे कोई चीज़ छीनने या उसको बर्बाद करने के लिए नहीं आए हैं, बस हम उसमें कुछ चीज़ें आपके लिए ऐड कर देंगे। आपने इस बात को नोटिस तो किया होगा कि स्क्रल एम्पायर ने अब तक कोई भी ऑफेंसिव मूव आपकी आर्मीज या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं उठाया है। और बेसिकली हम यहाँ से देखते हैं सैन फ्रांसिस्को के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स-मैन जो है बेसिकली वो सुपर स्क्रल से लड़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल करा था कि एक्स-मैन इस वक्त कहाँ है और वो लोग क्या कर रहे हैं। तो एक्स-मैन की भी बेसिकली अलग टाई-इन्स थी, लेकिन वो मैंने अपने चैनल पे शेयर नहीं करी।
उसकी वजह यही थी कि उसके अंदर कुछ भी खास नहीं था जो मुझे आपके साथ शेयर करना ज़रूरी लगा। मतलब हमें पता है कि एक्समैन अब सैन फ्रांसिस्को के अंदर आइलैंड पे शिफ्ट हो गए, तो सुपर स्क्रल्स बेसिकली उनसे वहाँ निपटने के लिए गए थे और वहाँ पे एक्समैन के लोगों ने उनसे मुकाबला करा था। इसमें कोई भी ऐसी खास चीज़ नहीं थी जो मुझे शेयर करने वाली लगी, तो मैंने सोचा कि इन 4 एपिसोड्स को कम कर दिया जाए ताकि हमारी सीक्रेट डिवीजन का प्लॉट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। और यहीं से हम एटिलन के ऊपर भी शिफ्ट होते हैं क्वीन मेड्यूसा के पास, और वो स्क्रल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, हमने सिर्फ जो है अब तक अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करी है, हम यहाँ पे आपकी आर्मी से लड़ने नहीं आए हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपकी आर्म फोर्सेस जो भी आपको ऑर्डर्स दे रही हैं, आपके सुपीरियर्स की तरफ से जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, आप उसको मत मानिए और स्टैंड डाउन रहिए। मेरी बात पे भरोसा करिए कि जब मैं कह रहा हूँ कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें हार्म कर सके या हमारी वेपनरी को हरा सके। आप जो है हमारे सामने कुछ भी नहीं है, आपकी ताकत हमारे सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए अपनी जानें बचाइए, ना कि ये फजूल की लड़ाइयाँ लड़ें। हमने सिर्फ अटैक डायरेक्टली उन्हीं के ऊपर करा है, जैसे कि एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, शील्ड, एक्समैन वगैरह, जो कि हमारे इस पाथ के अंदर आके खड़े हुए हैं। ये आपकी सोसाइटी को प्रोग्रेस करने से रोक रहे थे। ये सिर्फ हमारी प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये आपकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से, आपके फ्यूचर से रोक रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये सारी बर्बादी रुक जाए, हम ऐसा करना कभी भी नहीं चाहते हैं, लेकिन इनको सबक सिखाना ज़रूरी है। हम यहाँ पे जंग ख़त्म करने आए हैं, ना कि एक नई जंग शुरू करने आए हैं। और अब से आप लोग ये करेंगे, अपनी फैमिली को प्यार करेंगे, अपने प्यारों के साथ रहेंगे और इंतज़ार करेंगे कि आपके पास अब क्या आने वाला है। आप अपने नए फ्यूचर की ग्लोरी के लिए वेट करेंगे। जब हम लोग सेटल डाउन हो जाएंगे तो हम आपकी एनर्जी सोर्सेज को अपनी एनर्जी रिसोर्सेज से चेंज कर देंगे और ये बॉर्डर्स ख़त्म कर दी जाएंगे और इन एरियाज़ को हमारे हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा। और इसी तरह हम वकांडा के अंदर भी शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ब्लैक पैंथर भी एक स्क्रल से लड़ रहा होता है। और इसी तरह सैवेज लैंड के अंदर हम शिफ्ट होते हैं कि जो कोई भी हमारे खिलाफ करने की कोशिश करेगा और हमें गिराने की कोशिश करेगा, तो वो बेसिकली हमारे खिलाफ नहीं बल्कि आपके फ्यूचर के खिलाफ खड़ा हो रहा है। चेंज को एक्सेप्ट करो और उसको गले लगाओ, अपने आप को उससे धो लो। ये सब कुछ हम आपके ड्रीम के लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ भी आपने आज तक ख्वाब में देखा है वो हम उसको सच करने वाले हैं। उस जंग को आपको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जो कि आप कभी जीत ही नहीं सकते हैं। अपने आप से लड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एम्ब्रेस द चेंज, ही लव्स यू सो वेरी मच। और इसी तरह देखा हमने कि स्क्रल के लोगों ने किस तरह से इतनी आसानी से और इतने प्यार से जो है इन ह्यूमंस का माइंड वॉश करने की कोशिश करी है, जो कि हम जानते हैं कि स्क्रल के लोग इसमें बहुत ज़्यादा मास्टर हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं कैंप हमूद के अंदर, जो कि बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर था उनके लिए जो कि न्यूली रजिस्टर्ड सुपर हीरोज़ थे, लेकिन अब से ये स्क्रल एम्पायर का हेड कमांड बन गया है। और यहाँ पे बेसिकली इस वक्त हैंक पिम मौजूद होते हैं अपने स्क्रल्स के साथ, और वो पूछते हैं वहाँ पे लोगों से आगे अपने, तो बताओ ये सब कैसा चल रहा है। तो उसके एजेंट्स बताते हैं कि शील्ड डाउन हो चुकी है, सॉर्ड खत्म हो चुकी है, थंडरबोल्ट माउंटेन्स बर्बाद हो चुकी है, बैक्स्टर बिल्डिंग इस वक्त नेगेटिव जोन के अंदर है, एवेंजर्स टावर टोटली लॉकडाउन हो गया है, स्टार टैग कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारा अरमाडा उसके ऊपर लास्ट नाइट किसी ने अटैक किया था। हैंक पिम बोलते हैं कि बिल्कुल मैं उस बारे में जानता हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि हमारा स्लीपर एजेंट मार्वेल था और उसको एक नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था जिसकी वजह से हमारे सारे कम्युनिकेशंस डिस्टर्ब हो गए हैं। तो वो एजेंट बोलता है कि बिल्कुल सर, लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि अभी तक हमें सैवेज लैंड के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि वहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये साइलेंस मुझे घबराहट दे रही है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि अगर हमारी क्वीन जिंदा होगी, तो वो स्क्रल उसकी बात काटते बोलता है कि बिल्कुल हमारी क्वीन ज़रूर जिंदा होगी, क्योंकि उसने ही अपना ये रोल चुना है। हमें जो है सैवेज लैंड को इस प्लेनेट के फेस से ही मिटा देना चाहिए। तो हैंक पिम बोलता है कि हमारा एजेंडा ये नहीं है। तो दूसरा एजेंट बोलता है कि बिल्कुल, लेकिन अगर वो एवेंजर्स जिंदा हुए तो वो हमारे पास आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हैंक पिम बोलता है कि बिल्कुल, और जब वो आएंगे तो हम उनका सरेंडर एक्सेप्ट करेंगे। तो वो बोलता है कि आपको क्या लगता है कि वो हमारे सामने सबमिट होंगे? वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, वो एक फ़ाइट लड़ेंगे। हैंक पिम बोलते हैं कि तो फिर तो अच्छी बात है अगर वो हमसे लड़ना चाहें, क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा है, हमारे पास एक अपर हैंड है, हम उनको आसानी से हरा सकते हैं और तुम्हें अपने आपा खोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने कभी भी जिस दुनिया पे कब्जा करा है वो बिल्कुल ऐसा ही करा है, इसमें नया क्या है तुम्हारे लिए। वहीं पे आवाज़ आती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि स्पाइडर वुमन इनके पास आती है और हैंक पिम बोलते हैं कि एम्प्रेस, क्या आप सैवेज लैंड की कैंपेन से कोई खबर लेकर आई हैं? तो स्पाइडर वुमन बोलती है कि बिल्कुल, उनको पीट दिया गया है लेकिन हराया नहीं गया है मुकम्मल तौर पे। रीड रिचर्ड ने उन सबको गैदर कर लिया है और मुझे लग रहा है कि अब वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो वहाँ पे स्क्रल्स घबरा जाते हैं सारे और बोलते हैं कि रीड रिचर्ड वो अपनी इंटेरोगेशन से कैसे बच के भाग गए? तो हैंक पिम मुस्कुराते बोलते कि ये हमेशा रिचर्ड ही होता है ना। क्वीन बोलती तो फिर इसको हम आखिरी बार बनाएंगे, मतलब इसके बाद हम रीड रिचर्ड को नहीं छोड़ने वाले हैं। और तुमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम करा है, तुम्हारा काम वाकई में बहुत अमेजिंग है क्रिटिनॉल। वहीं पे हैंक पिम पूछते हैं क्या जैनेट वैन डाइन उनके साथ है? द वास्प बोलती है कि हाँ वो उन्हीं के साथ है। तो हैंक पिम बोलते हैं फिर तो हमारी जीत पक्की है। तो स्पाइडर वुमन अपना मार्क्स उतारते हुए बोलती कि हाँ, लेकिन उसको हम सबसे आखिर में इस्तेमाल करेंगे, वो हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। और इसी तरह हम लोग उस जहाज़ के अंदर शिफ्ट होते हैं जिसके अंदर रीड रिचर्ड सारे एवेंजर्स और लोगों को लेकर सैवेज लैंड से वापसी मेन लैंड यानी न्यूयॉर्क में आ रहे हैं।
और यहाँ पे हम जहाज़ के अंदर देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हीरोज़ मौजूद है और उनकी काफ़ी बुरी हालत हुई हुई है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एबिगेल ब्रांड मौजूद हैं जो कि रीड रिचर्ड के साथ जहाज़ को कंट्रोल कर रही हैं। आयरन मैन, ब्लैक विडो, लूक केज, एरीज, स्पाइडरमैन, वंडरमैन, इको, वुल्वरीन, रॉनिन, आयरन फिस्ट और वास्प, ये सारे लोग मौजूद हैं। और वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है क्या भाइयों इतना सन्नाटा क्यों है, कोई जोक वोक नहीं मारोगे? तो लूक केज बोलता है कि सच में इस मूवमेंट में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? स्पाइडरमैन बोलता है अरे यार चिल रहो, तुम्हारी तो फौरन ही हट जाती है यार। वहीं पर रॉनिन पूछता है कि ये बताओ कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग हमें फॉलो कर रहे हों और हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ रहे हों? तो रीड रिचर्ड बोलता है कि ये जो है जहाज़ मुकम्मल तौर पे क्लॉक हुआ है मिस्टर बार्टन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो रॉनिन बोलता है लेकिन ये क्लॉकिंग डिवाइस उनकी है। रीड रिचर्ड बोलते हैं कि एक क्लॉक होता है। टोनी ये बताओ कि तुम्हारी क्या हालत है, तुम क्या कर रहे हो? टोनी बोलता है कि मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे टोटल सर्वर्स डाउन है, मेरा सारा सिस्टम फेल हो चुका है, मेरा आर्मर यूजलेस हो चुका है। मैंने अपने बैकअप सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश करी, उसमें कुछ जान है, लेकिन मेरा वायरस जो है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसको बनाया गया था मुझे मारने के लिए। तो वास बोलती देखो ये सब छोड़ो, कम से कम ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम स्क्रल नहीं हो। तो वो बोलता कि हाँ मैं स्क्रल तो नहीं हूँ, लेकिन जेसिका ड्रू ज़रूर थी। तो बोलती कि इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है। लोगन बोलता है कि मुझे जानना है कि आखिरकार वो कब से हम लोगों के साथ खेल रही है। और वहीं पर आयरन मैन बोलता कि इस सब में मेरी गलती है, जेसिका ड्रू को मैं ही लेकर आया था हमारी टीम के बीच में। तो वास बोलती कि नहीं नहीं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें थोड़ी ना पता था कि वो कोई स्क्रल है, और ये भी नहीं कि वो स्क्रल की क्वीन है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि गिल्ड एक अच्छी चीज़ है, इसको ये लेने दो। मैं कसम खा के बोलता हूँ कि जैसी मेरे सामने वो आएगी मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना गिल्ड अच्छी है, उसको लेने दो, ये इसका जोश बढ़ाएगी। तो लूक बोलता है कि हे मैन तुम परेशान नहीं हो, हम उसको मार गिराएंगे। तो वहीं पे एरीज भी बोलता है कि बिल्कुल। लूक बोलता है कि देखो हमारी तरफ उन्होंने हमारे ऊपर हर एक चीज़ से अटैक करने की कोशिश करी जो कुछ भी उनके पास था, लेकिन देखो अभी भी हम अपने पैरों पे खड़े हैं। वहीं पे वास बोलती है एग्जैक्टली, आई मीन सीरियसली यार वो हमारा कितना कुछ बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अचानक जैसे वो न्यूयॉर्क में पहुंचते हैं तो उसकी बोलती पे रोक लग जाता है, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी की तो उन्होंने इतनी बुरी हालत की होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर ही सेंटम सेंक्टोरम के बाहर कि यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो स्क्रल्स की साइड पे होते हैं और वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह लेके खड़े होते हैं कि हमें जो है स्क्रल्स के लोगों ने एक नई जगह दी है, एक नई शुरुआत दी है, हम ये चेंज को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वहाँ की लोकल पुलिस जो वाले होते हैं वो उनको यहाँ पे अरेस्ट कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये सब चीज़ें बंद करो, ये कोई चीज़ सही नहीं है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, ये हमें बचाने के लिए यहाँ पे आए, ये हमें नई जॉब्स देंगे, ये एक यूटोपिया बनाएंगे हमारे लिए, ये हमारा ख्याल रखेंगे। और इसी तरह वहाँ पे देखते हैं कि स्क्रल्स के कुछ लोग आते हैं तो वो लोग एकदम खुश होना शुरू हो जाते हैं कि ये देखो हम तुम्हारे लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, हे गाइस बताओ चेंज क्या है जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे, इम्प्रेस चेंज, ये बिल्कुल। और वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि हम आपसे बस शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? लेकिन वो स्क्रल्स की ज़बान में कुछ बोलना शुरू करता है और बेसिकली हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे पुलिस वाले भी उन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो स्क्रल के लोग जो है इन्हीं लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं जो इनकी तरफ होते हैं, क्योंकि बेसिकली उन लोगों ने वो जो सारी बातें करी हैं वो तो आपको पता ही होगा कि वो सब झूठ है, वो सब दिखावा है। असल में स्क्रल्स के लोग ईविल हैं और वो ईविल ही रहेंगे। लेकिन तभी हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे निक फ्यूरी एंड द सीक्रेट वॉरियर्स एंड द यंग एवेंजर्स और जो कुछ भी बचा कुछ है इनिशिएटिव का, वो सब यहाँ पे पहुँचते हैं और इन स्क्रल से मुकाबला करते हैं। और निक फ्यूरी बोलती है कि तुमने मेरी बात सुनी ना कमांडोज, मेरे सामने रहना और इनको जोर से मारना। और इसी तरह वो लोग सब यहाँ पे लड़ाई शुरू करते हैं। वहीं पे द हुड अपनी सिंडिकेट ऑफ क्रिमिनल्स के साथ खड़ा हुआ होता है और उसके लोग बोलते हैं कि तुमने देखा क्या हमें इसमें जाना चाहिए, और ये क्या वाकई में निक फ्यूरी है? मैंने तो सोचा था कि ये मर चुका है। तो हुड बोलता है कि हम कैसे बता सकते कि कौन कौन है, वैसे भी यहाँ पे तो सारे शेप शिफ्टर्स ही है ना, तो हो सकता है कि निक फ्यूरी ना हो। तो बोलता है कि नहीं नहीं ये निक फ्यूरी है, क्योंकि तुम देख सकते हो कि वो स्क्रल्स को मार रहा है, इससे तो ये बात साफ हो जाती है ना कि जो स्क्रल्स को मार रहा है वो स्क्रल नहीं हो सकता है। तो इसी तरह रैकर बोलता है कि हमें इस फाइट के अंदर जाना चाहिए और सबको मार गिराना चाहिए। तो हुड बोलता है कि नहीं अभी नहीं। बैकिंग क्रू को दूसरा आदमी बोलता है क्या मतलब अभी नहीं, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, हमें वहाँ पे जाके लोगों की मदद करनी ही होगी, तुम नहीं तो कहा था हमसे ये। तो बोलता है कि नहीं अभी वक्त नहीं आया है, और जब वक्त आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो वहाँ पे मैडम एसक्यू बोलती है अच्छा और वो वक्त कब आएगा? और इसी तरह हम लोग शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्रल से लड़ रहे होते हैं। निक फ्यूरी के कमांडोज और यंग एवेंजर्स इस फाइट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं। और वहीं पे निक फ्यूरी उन लोगों से बोलते हैं कि तुम बच्चे यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ, यहाँ पे मामला बिगड़ने वाले हैं, ये जहन्नुम बनने वाला है, निकलो बाहर इस सिटी से फ़ौरन। लेकिन वो लड़की बोलती है ओ यस सच में, क्यों ना तुम ये सिटी छोड़ कर चले जाओ, क्योंकि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इस दुनिया के अंदर चेंज चाहिए और वो लोग हमारे लिए वो चेंज लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि सामने न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क के अंदर एक बहुत ज़ोरदार बिजली का झटका गिरता है और वहाँ पे निक फ्यूरी के लोग पूछते हैं क्या ये लाइटनिंग है, ये कहाँ से आई? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि चलो यहाँ से, हमें एक साथ रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बिजली का झटका गिर रहा होता है और वो रुक ही न रहा होता। वहीं पे हम देखते हैं कि स्पाइडर वुमन हैंक पिम भी पहुंचता है न्यूयॉर्क के अंदर और पूछती है कि आखिरकार अब ये क्या है।
लेकिन तभी अगले पल हम ज़मीन पे देखते हैं कि एक चीज़ गिरती है और वो कुछ और नहीं बल्कि थॉर का हैमर म्योनियर होता है। और वहीं पे वास बोलती क्या ये सच में? तो वहीं पे एरीज बोलता है कि हाँ ये वही है, ये है थॉर गॉड ऑफ थंडर। और इसी तरह आखिरकार थॉर द गॉड ऑफ थंडर अपनी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एंट्री मारता है इतने टाइम के बाद। वहीं पर स्पाइडर-वुमन बोलती है हमारी ट्रूप्स को जमा करो सारी की सारी, ये चीज़ भी हमारी किताबों में लिखी गई थी, हमें पूरी आर्मी के साथ इनके ऊपर अटैक करना ही होगा। लेकिन वहीं पर थॉर बोलता है कि अब तुम कौन हो? और वहीं पे कैप्टन अमेरिका यानी बकी सामने खड़ा होता है और बोलता है तुम्हें देखने से क्या लग रहा है? तो थॉर बोलता है कि तुम यूनिफॉर्म तो कैप्टन अमेरिका का पहने हुए हो, जो कि मेरा भाई, मेरा दोस्त और ग्रेटेस्ट एवेंजर था, लेकिन तुम वो तो नहीं हो। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं क्या तुम मर नहीं गए थे? तो वहीं पर स्पाइडरमैन, रीड रिचर्ड वगैरह सब प्लेन्स उतरते हैं और वहीं पर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि थॉर ये तो तुम ही हो, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तो थॉर अपना हैमर उठाता है, आसमान में बिजली चमकाता है और बोलता है कि मैं उस बैटल को समन कर रहा हूँ जिसको आज हमें लड़ना ही होगा। और वहाँ पे ज़ोरदार बिजली का झटका गिरता है। तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि गाइस मुझे लगता है कि उनको हमारा मैसेज मिल गया है, क्योंकि इस कॉमिक्स की सबसे ज़बरदस्त मूवमेंट मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को कि हम देखते हैं यहाँ पे स्क्रल का पूरा आर्माडा, पूरी फौज, पूरी आर्मीज़ यहाँ पे सेंट्रल पार्क के अंदर न्यूयॉर्क में इनके सामने खड़ी होती हैं। और यहाँ पे इस पैनल के ऊपर आप ज़रा रोक के गौर कीजिए कि किस किस तरह के स्क्रल्स इनके पास मौजूद हैं, चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज हो या थॉर हो या हल्क हो या वेनम हो या जायंट मैन हो, और उससे बड़ी बड़ी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे उनके बीच उनकी क्वीन और हैंक पिम उनको लीड कर रहे हैं। वहीं पे हम देखते हैं रीड रिचर्ड बोलते कि तुमने मेरी फैमिली को मारा है, तुम आज यहाँ पे किसी को नहीं बचाने वाले हो, ये सब झूठ है और इसके लिए तुम्हें आज सज़ा मिलेगी। तो वहीं पे जो है स्पाइडरमैन बोलती कि वेल रिचर्ड, तुम्हें इस बारे में तब सोचना चाहिए था जब तुमने मजाक में तुमने हमारे भाइयों को काऊ में बदल दिया था। तो बेसिकली ये एक बहुत पुराना रेफरेंस इस वक्त स्पाइडर-वुमन ने दिया है। जब कॉमिक्स से पहली बार स्क्रल आए थे तो वो फैंटास्टिक फोर के कॉमिक्स में आए थे और उस टाइम मिस्टर फैंटास्टिक ने उन लोग को जो था काऊ के अंदर बदल दिया था। तो ये वो रेफरेंस दे रही है जो कि स्क्रल्स का फर्स्ट अपीयरेंस था मार्वल कॉमिक्स के अंदर। ये बातें सिर्फ आपको वही बता सकते हैं जो कि कॉमिक्स के हार्डकोर फैंस हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का। इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ ये लोग ही नहीं होते, बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी थंडरबोल्ट की टीम के साथ आते हैं और बोलते हैं कि थंडरबोल्ट टेक पॉइंट। वहीं पे जो है वेनम आता है और बोलता है लेकिन ऑसबॉर्न यहाँ पे स्पाइडरमैन भी मौजूद है। लेकिन ऑसबॉर्न बोलता है कि कोई स्पाइडरमैन नहीं, स्क्रल्स वो हमारा टारगेट हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हम देखते हैं कि यहाँ पे उस फाइट के अंदर द हुड और द क्राइम सिंडिकेट भी जो है इनको ज्वाइन कर जाता है और टोनी स्टार्क सबसे आगे खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि इस वक्त टोनी स्टार्क, थॉर और कैप्टन अमेरिका जो कि मार्वल के बिग 3 हैं, वो इस जंग में सबसे आगे खड़े होते हैं। और टोनी बोलता है कि अभी इसी वक्त निकल जाओ, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तो वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि वेल गाइस, मैं तुम लोग की स्पीच को ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी अभी भी पड़ी है। क्या सच में हम विश्वास कर सकते हैं कि हम सब ह्यूमंस हैं और वो सब स्क्रल्स हैं? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि बिल्कुल, मैंने इसका पता लगा ही लिया है। इन लोगों की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन लोगों को मुझे मार देना चाहिए था। ये वेपन जो मैंने बनाया ये इनकी नेचुरल फॉर्म में इनको रिवर्ट कर देगा। ये फाइट अब इतनी ज़्यादा फेयर है कि हमें इससे ज़्यादा फेयर फाइट कभी मिल नहीं सकती है। जो सामने खड़े हैं सिर्फ वही स्क्रल्स हैं। तो वहीं पर स्पाइडरमैन बोलते कि ऑफ कोर्स तुमने इसका पता लगा ही लिया, क्योंकि तुमने ही तो वो चीज़ें इन्वेंट करी थी जिससे आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। तुम ही तो हर चीज़ इन्वेंट करते हो जो कि हमें आज यहाँ पे लेकर आया और तुम लोग तुम्हारे घुटनों पे हो। तो वहीं पे निक फ्यूरी बोलते हैं कि इसका क्या मतलब है? तो लोगन बोलता है कि इसकी परवाह कौन करता है अब? तो वास बोलती है कि बिल्कुल। तो स्पाइडरमैन बोलती है कि तुम्हारी हेड तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी जजमेंट तुम्हारी अपनी है। हम यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, हम यहाँ तुम्हें बदलने के लिए आए हैं। और इसके बावजूद जो तुमने हमारे एम्पायर के साथ करा है उसके बावजूद भी वो तुमसे प्यार करता है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वो कौन? तो स्पाइडरमैन बोलती है वो मतलब गॉड, हमारा गॉड तुमसे प्यार करता है। तो वहीं पर निक फ्यूरी बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, वेल मेरे गॉड के पास एक हैमर है। और हम एक ज़बरदस्त शॉट देखते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी, थॉर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका खड़े होते हैं। और वहीं पे आयरन मैन निक फ्यूरी का जवाब देते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही कहा आपने, अवेंजर्स असेंबल। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं मार्वल यूनिवर्स के, वो सब इन स्क्रल्स के खिलाफ हल्ला बोल देते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोक के दिखाना चाहूँगा कि ये पैनल कितना खूबसूरत है। मतलब यहाँ पे फ्रंट पे आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, निक फ्यूरी खड़े हैं। साथ में हम एक तरफ देख सकते हैं कि क्राइम सिंडिकेट और द हुड के लोग भी मौजूद हैं। एक तरफ हम यंग एवेंजर्स को भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम थंडरबोल्ट्स को भी देख सकते हैं, माइटी एवेंजर्स को भी देख सकते हैं, निक फ्यूरी के कमांडोज को भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे मार्वल वालों ने हद कर दी थी इस पैनल के अंदर। और यहीं से हम देखते हैं ये पैनल शिफ्ट होता है जहाँ पे स्क्रल्स के लोग और ये सारे लोग आपस में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं और इस जंग की शुरुआत हो चुकी होती है।
ये सीन देख के बिल्कुल एवेंजर्स एंड गेम की लास्ट फाइट मुझे याद आ गई है, क्योंकि जब मैंने एवेंजर्स एंड गेम की फाइट देखी थी तो उस वक्त मैं ये पैनल पहले देख चुका था, तो मुझे सीधा रेफरेंस इसका लगा था। लेकिन मैं विश करता हूँ कि मार्वल मूवीज़ के अंदर भी कभी हम दोबारा ये पैनल इसी तरह से देखें कि सारे स्क्रल्स के लोग और सारे सुपर हीरोज़ एक साथ इनसे लड़ रहे हों। टू बी कंटिन्यूड।